हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। ये है फोर्थ पार्ट ऑफ हमारी कोडिंग फॉर बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर प्लेलिस्ट का। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम बात करने वाले हैं हमारी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल पढ़ने के बाद में उन पर एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखने वाले हैं। पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ ग्रीक्स और गीक्स पर, जिस वेबसाइट पर हम रेगुलरली अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपली हमें गूगल पर आ जाना है एंड GFG प्रैक्टिस सर्च कर लेना है। देन जो हमारी पहले लिंक आ रही है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में मेट में जो ऑप्शन दिया हुआ है सर्च का, वहाँ पे हमें सर्च करना है C++ डेटा टाइप। देन हमारे पास में जो पहला लिंक आ रहा है क्वेश्चन का, उस पर क्लिक करना है। देन हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे सामने आ जाएगी। बेसिकली हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले, फिर एग्जाम्पल को देख के समझेंगे कि एक्चुअल में हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है। देन योर टास्क रीड करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें एक्चुअल में क्या परफॉर्म करना है। देन हम थोड़े से कंस्टेंट वगैरह देख लेंगे, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बस साथ में यहाँ पे हमारे पास जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उनकी लिमिट्स भी देखने को मिलती हैं। पहले मैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। रीड अ वैल्यू एंड स्टोर इट इन द अप्रोप्रिएट C++ डेटा टाइप। एक वैल्यू इंटीजर टाइप की वैल्यू, जैसे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू, जो राइट साइड पे कोड एडिटर पे कोड्स दिख रहे हैं, फंक्शंस दिख रहे हैं, उनमें हमें एक वैल्यू इनपुट में लेनी है। देन उस वैल्यू को रिटर्न कर देना है। और जिस टाइप का फंक्शन है उस टाइप की वैल्यूज लेनी है। जैसे इंटीजर टाइप का बनाया तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को CN करना है, देन उसको रिटर्न कर देना है। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसमें हमारे पास इनपुट है 2H2.555, ठीक है। आउटपुट में भी सेम चीज़ें आ गई हमारे पास में। द 3 इनपुट आर प्रिंटेड इन ऑर्डर, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। अब योर टास्क पढ़ लेते हैं। योर टास्क इज टू कंप्लीट ईच ऑफ द गिवन फंक्शंस। ओके, 3 फंक्शन दिए, तीनों को कंप्लीट करना, ये हमारा टास्क है। अब CPP इंट टाइप पहला फंक्शन है। रीड एन इंटीजर इनपुट, स्टोर इट इन अप्रोप्रिएट डेटा टाइप एंड रिटर्न इट। देन सेकंड फंक्शन है कैरेक्टर इनपुट लेना है। रीड अ कैरेक्टर इनपुट, स्टोर इट इन अप्रोप्रिएट डेटा टाइप एंड रिटर्न इट। देन फ्लोट के लिए भी सेम है। रीड अ फ्लोट इनपुट, स्टोर इट इन अप्रोप्रिएट डेटा टाइप एंड रिटर्न इट। ओके, हमारे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है, मतलब सिंगल लाइन कोड है हमारा, ठीक है। तो अब कोड एडिटर पर मैं आपको पहला कोड लिख के दिखा देता हूँ कि हम C++ पे इनपुट कैसे लेते हैं। फंक्शन की चीज़ें अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उस पर इतना ध्यान देना मत, क्योंकि अभी फंक्शन हमने पढ़े नहीं है, हम बेसिक लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमें इनपुट लेना आता है, ठीक है। इनपुट लेना मैं सिखा रहा हूँ अभी इसमें। एंड आउटपुट में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है, तो आपको मैंने सी आउट पहले ही सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। देन आज हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की। तो यहाँ पे हम 3 डेटा टाइप्स को देखने जा रहे हैं, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट। सबसे पहले मैं इंटीजर को इनपुट कैसे लेना है, पहले वेरिएबल कैसे बनाना है। पहले मैं डेटा टाइप लिखूँगा इंट, आप कंसोल पे भी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इंट मैंने डेटा टाइप का नाम लिखा, फिर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। मान लेते हैं मैंने x लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बना लिया। उसके बाद इन्होंने कहा इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं CN, C++ में। देन वेरिएबल का नाम जिसके अंदर इनपुट लेना है, देन सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमारे पास x में वो वैल्यू आ जाएगी जो यूज़र इनपुट में देगा। देन यहाँ से सिंपल हमें रिटर्न कर देना है x। अब रिटर्न x इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रही है, क्योंकि फंक्शन का नाम के आगे भी इंटीजर है। देन अब कैरेक्टर में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया कैर C, अभी सिखाया था। पहले क्या लिखना है, डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नाम, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। अगर कुछ वैल्यू इनिशियली आपको असाइन करनी है 0 या और भी कुछ, जैसे इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। हमने कैरेक्टर बना लिया। अब इनपुट के लिए सिंपल है, CN करना है, देन C लिख देना है, देन सेमीकोलन। अब यहाँ से हमें कैरेक्टर रिटर्न कर देना है, कैरेक्टर C। देन हम नेक्स्ट फंक्शन में आएंगे हमारे फ्लोट वाले में। तो फ्लोट का इनपुट कैसे लेना है, पहले मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। सिंपल समझा है कि पहले डेटा टाइप लिख दिया मैंने फ्लोट, देन फ्लोट वेरिएबल का नाम लिखा, सेमीकोलन लगाया, देन CN लिखकर हमने उसको इनपुट में ले लिया f को। देन उसको डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे f को, सिंपल। उसके बाद अब हम हमारे कोड को कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। ये कंपाइल हो रहा है, लेट मी चेक। हमारा कोड सैम्पल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि इस पर जो भी टेस्ट केस लगे हुए हैं वो सारे ही सक्सेसफुली हमारे पर्टिकुलर कोड रन कर पा रहा है या नहीं, उन सारे टेस्ट केसेस पर। तो चेक करते हैं, ये रिक्वेस्ट क्यूड में है हमारे सर्वर पे, मतलब रन हो रहा है हमारा कोड। लेट्स सी। तो हमारा कोड सारे
टेस्ट केसेस को पास करा। इसमें टोटल 102 टेस्ट केस लगे हुए थे, सारे टेस्ट केसेस पे ये पास हो रहे हैं। सो ये वीडियो सिर्फ इतना ही था कि एक्चुअल में हम डेटा टाइप्स को देख रहे थे कि कैसे बनाते हैं, कि पहले डेटा टाइप क्या है वो लिखना है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये सिर्फ उसके लिए एक एग्जाम्पल वीडियो था, जिसमें हमने गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट पर कोडिंग प्लेटफॉर्म पर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए, कैरेक्टर टाइप का, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, एंड उनमें कैसे इनपुट लिया, देन हमने वैल्यूज़ को कैसे रिटर्न किया। अभी हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही देखा। सो जुड़े रहे मेरे साथ इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो आप एंटायर, जैसा कि मैंने सीरीज़ का नाम रखा है कोडिंग फॉर बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर, आप एंटायर कोडिंग सीख जाएंगे। साथ में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रांस डेटा स्ट्रक्चर, सेगमेंट ट्री, फिल्टरिंग ट्री, ऐसे बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर पे भी कमांड कर लेंगे इजीली। बस जुड़े रहना मेरे साथ पर ऐसे ही। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।